हेलो फ्रेंड्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे बहुत गंभीर समस्या और बहुत सारे मैं पेशेंट्स के वीडियोस बनाता रहता हूं अपने चैनल पे, ताकि आप जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स हैं, सफ़र कर रहे हैं, और मोटिवेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। और उस मोटिवेशन के लिए ऐसे लोगों को मैं चैनल पे लाता हूं जो रियल में जिन्होंने इस जर्नी को जिया है, जो इस जर्नी को ध्यान से इस बीमारी को देख चुके हैं और आयुर्वेद को अच्छे से समझ चुके हैं, और आयुर्वेद को फॉलो करके इस बीमारी से कैसे निकलना है ये प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज हमारे पास आए हैं दो मेरे पुराने पेशेंट्स, जिनको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तमन्ना जी और अंकित जी, है ना। तो तमन्ना जी, अंकित जी, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि आप दोनों को कोलाइटिस था और आप एक दूसरे को जानते थे, है ना। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और मेरे बारे में कैसे पता लगा। तमन्ना जी, आप थोड़ा बताइए कि कैसे आप आयुर्वेद से जुड़े और क्या आप आयुर्वेद में पहले विश्वास करते थे या नहीं, ये सब बताइए। सर, आयुर्वेदा में पहले से ही विश्वास करती थी। मेरे फादर मदर भी फॉलो करते हैं आयुर्वेदा को ही। ओके। मुझसे पहले अंकित जी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था और मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ भी होती है। पर जब मुझे हुआ तब मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर बीमारी में ये चीज़ होती है। एक पर्सन को इतना सब चीज़ झेलना पड़ता है और बहुत मुश्किल हो जाता है वो वाला टाइम पीरियड। पर भगवान का शुक्र है कि जब मुझे हुआ उससे पहले अंकित जी आपके पास आ चुके थे। अच्छा। तो इनके थ्रू मुझे विश्वास हो गया कि मुझे जाना है तो आपके पास ही जाना है, क्योंकि मैंने अंकित जी को रिकवर होते हुए देखा था। अच्छा। ये तो बाई चांस ऐसा हुआ कि हम लोग एक ही फैमिली में थे और अच्छा। ये इनको हुआ, उसके बाद फिर मुझे भी हुआ और इन्होंने हमें गाइड किया कि यहीं पर आना है। जब मुझे डिटेक्ट हुआ तो सबसे पहले हमने इनको ही शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि शायद सिम्टम्स ही वही हैं। हम लोगों ने क्लोनोस्कोपी करवाई और क्लोनोस्कोपी करवाते ही मतलब एक दिन हम लोगों ने क्लोनोस्कोपी करवाई और उससे अगले दिन हम सीधा मोहाली आ गए। अच्छा। कि हमें यहीं आना है डायरेक्टली। तो आपको ये कब डायग्नोज हुआ था और क्या सिम्टम्स थे? सर, ये डायग्नोज हुआ था लास्ट ईयर अप्रैल में, और उससे कुछ टाइम पहले, 1-1.5 महीना पहले मुझे पेट में बहुत दर्द होती थी। मोशन अच्छे से पास नहीं होता था। जब भी मोशन के लिए जाती थी तो पेट में बहुत क्रैम्स होते थे और वो क्रैम्स इतने ज़्यादा थे कि वो क्रैम्स मूव करके मेरे पैरों तक आ जाते थे। मेरा बेटा तब वो 1 साल के करीब था, 1 साल से भी कम था, और वो वाली सिचुएशन ऐसी होती थी कि मैं थोड़ी देर तक तो बच्चे को भी नहीं उठा सकती थी। 15-20 मिनट तक तो मुझे लेटना पड़ता था, क्योंकि मेरा सारा पेट का दर्द पैरों में आता था, ना मैं हिल पाती थी ना कुछ भी। तो हम सोचते रहे कि डॉक्टर के पास जाना है जाना है जाना है। तो एक रात ऐसा हुआ कि मैंने मोशन के लिए जब मैं गई, उसके बाद फिर मुझे क्लॉटिंग दिखी। अच्छा। और ये चीज़ मैंने इनको शेयर की। हाँ जी, ब्लड आया। मैंने इनको शेयर की तो इन्होंने सजेस्ट किया कि क्लोनोस्कोपी के लिए जाओ। हमें तो क्लोनोस्कोपी के बारे में भी नहीं पता था। और जब हमने किया तो जिस दिन मैं क्लोनोस्कोपी करवाने गई तो फेटल ब्लड हमारा आया। तो फेटल ब्लड देख के तो जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर थे, फेटल ब्लड, हाँ जी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। पर हम लोगों ने फिक्स किया हुआ था कि हमें एलोपैथिक दवाई लेनी ही नहीं, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि अगर कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, हम जाएंगे सीधा आयुर्वेदा में ही। क्योंकि आपने अंकित जी से सुना हुआ था, हमने देखा हुआ था, प्रैक्टिकली देखा था। तो ये मेरी जर्नी थी। और उसके बाद कुछ टाइम मतलब जब मैंने मेडिसिन ली उसके 10 दिन तक तो मेरा फ्लेयर अप रहा। 10 दिन तक मैंने देखा कि ये चीज़ और ज़्यादा हो रही है। मैं और डर गई कि क्या हो रहा है। बट 10 दिन के बाद ही जब मुझे इम्प्रूवमेंट एकदम से दिखी ना कि नहीं, चीज़ें चेंज हो रही है। प्लस उसमें सबसे बड़ा रोल था कि मेडिकेशंस के साथ साथ जो आपने या आपके जो भी टीम मेंबर्स थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारा परहेज या हमें जो बेस्ट वे से खाना है, टाइमली खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। डाइट जो है अगर अच्छी हो, परहेज ठीक करें तो फिर दवाई की भी ज़रूरत नहीं रहती। और अगर आप डाइट भी ठीक ना खाएं तो भी दवाई की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो काम ही नहीं करती। एक चीज़ बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। जैसे मेरे को 2.5 साल पहले हुआ था सर, ठीक है, और जो मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था वो बहुत सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस था। जैसे तमन्ना जी को तो हुआ था बहुत कम था, माइल्ड। तो इनका तो जैसे सिम्टम्स भी हल्के से। हाँ, अब ये तो जैसे फुल्ली रिकवर्ड हैं अभी, कि बाहर का भी खा लेते हैं सब कुछ। जैसे इनको तो 6 महीने से बिल्कुल ठीक है। अब इनको 10 दिन में आराम पड़ा। रीज़न ये है कि इनका बहुत कम था। अंग्रेज़ी दवाई में तो चलो ये भी नहीं ठीक हो सकता, लेकिन जैसे मैं पहले आपकी बहुत वीडियोज़ देखता था। अच्छा। जब मैं बीमार हुआ था तो मेरा सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस था, मतलब फुल इंटेस्टाइन के अंदर था। अच्छा। तो मैं
इसीलिए मैंने ये माइक लिया सर कि जब मैं वीडियोस देखता था ना तो लोग बोलते थे कि मैं 3 महीने में ठीक हो गया, 2 महीने में ठीक हो गया, और मुझे जब मैं आपकी दवाई खा रहा था तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 साल तक 1 रुपए का भी आराम दिख नहीं रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि था वो बहुत ज़्यादा था ना सर, क्योंकि आप डेली कोलोनोस्कोपी तो करा नहीं सकते, तो वो सीवियर था। तो कितने सिम्टम्स से कितनी बार टॉयलेट सर बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा टॉयलेट कितनी बार सर मोशन तो फिर वो मेसाकोल की वजह से थोड़े कम हो जाते थे, लेकिन मेरे को मेजर ब्लीडिंग होती थी, मोशन नहीं आता था, सिर्फ ब्लड पास करने के लिए जाना पड़ता था। अच्छा। तो वेट लूज भी बहुत हुआ, 87 kg से 58 kg आ गया। तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे इनको 10 दिन में आराम आ गया, इन्होंने बोल दिया कि मेरे को 10 दिन में आ गया, कोई कहता है 3 महीने में आ गया, मुझे 1 साल तक 1 रुपए का भी आराम नहीं था। अच्छा। तो होता क्या है ना कि जिनको ज़्यादा होता है, देखो सर किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, फिर जब वो ये वीडियो देखता है ना कि मेरे को 3 महीने में आराम आ गया, मेरे को 10 दिन में आराम आ गया, वो घबरा जाता है कि मेरा शरीर क्यों नहीं ठीक हो रहा। आप भी घबरा गए थे। ये मैं इसीलिए मैंने माइक पकड़ा कि देखो सर हर किसी का जो जख्म है अंदर, अल्सर्स हैं, वो सेम नहीं होते, किसी के हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को 2.5 साल हो गए, क्योंकि मेरी ऐसी स्टेज थी कि उसके बाद मतलब आप फिर लार्ज इंटेस्टाइन निकालो, बस वही सॉल्यूशन था। तो उस स्टेज से कि मैंने आपको भी बहुत बार रिपोर्ट पुरानी दिखाई है, जैसे मुझे मालूम याद है सर, उस स्टेज से आज मैं लगभग 70-80% रिकवर्ड हूँ। ठीक है, आज अगर फ्लेयर अप आता भी है तो इतना ही मतलब वो होता है कि ब्लड की बस सिर्फ वो हल्का फुल्का लग के आता है। अच्छा। वो स्टेज नहीं है कि सिर्फ ब्लीडिंग के लिए। रिपोर्ट्स देखी थी अभी, हाँ, तो पहले तो उसमें मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेबिलिटी थी और काफ़ी आंतड़ियाँ कमज़ोर हो गई थी। बिल्कुल सर, काफ़ी लास्ट स्टेज थी। लास्ट स्टेज तो अभी जो लेटेस्ट है वो काफ़ी हाँ, तो मतलब तमन्ना जी तो देखो फुली रिकवर्ड है, बट मैं कह सकते हो आप 75% के आसपास रिकवर्ड है। तो जब यहाँ तक पहुँच गए तो सर आगे भी ठीक हो ही जाएगा, है ना। एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं अभी भी? सर अभी खाता हूँ मैं, क्योंकि जब बीच में फ्लेयर्स आते हैं तो फिर बीच में खाने जब भी कभी फ्लेयर आता है तो आप मेसाकोल वगैरह खा लेते हो? तो ले लेते हैं सर वैसा करके। और तमन्ना जी आप नहीं, इनका तो बिल्कुल बंद है सर। आप नहीं खाते? हाँ, बट मैंने आप आयुर्वेदिक खाई हो? आप आयुर्वेदिक खाते हो अभी? आप आयुर्वेदा चल रही है, बट वो बहुत कम हो गई मेरे डोज। कभी कभी थोड़ी थोड़ी खाते? तो सर ये है, जैसे मैंने रिसेंटली 3-4 महीने पहले कोलोनोस्कोपी कराई थी, तो उसमें और इसमें तो मान लो कि अब सिर्फ रेक्टम एरिया में थोड़े से अल्सर्स रह गए हैं। जैसे पहले तो फुल इंटेस्टाइन के अंदर थे, तो ऊपर वाला सारा खत्म होकर के सिर्फ रेक्टम एरिया में थोड़े बहुत अल्सर्स हैं। तो आपने किसी डॉक्टर को दोनों मैंने दिखाई थी एक्चुअली, जो कर रहे थे तो पहले तो नहीं दिखाई थी। जैसे वो तो बोला कि जैसे फ्लेयर अप आ गया थोड़ा सा, तो ये था कि चलो एक बार टेस्ट करा लेते हैं भी कितना ठीक हुआ है, कैसे है। तो वो करे तो उन्होंने चेक किया तो बोले ये तो थोड़े बहुत अल्सर्स रह गए हैं, नॉर्मल मेडिकेशन भी चलती रहेगी तो ठीक है, आप सही रहोगे, बिल्कुल नॉर्मल से रह गए हैं। नॉर्मल से रह गए इन द सेंस नॉर्मल से आए हैं आपके, उनको नहीं पता था टेस्ट करने वालों को कि पहले से दिक्कत है। बोले तो नॉर्मल से हैं, रेगुलर दवाई ववाई खाते रहोगे तो ठीक रहोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब मेनली जो मेन डॉक्टर थे गैस्ट्रो के, उनको मैंने फिर पिछली रिपोर्ट दिखाई, तो फिर वो अब वही चीज़ है ना, उनको कह नहीं सकते कि आयुर्वेदा की मेडिसिन खाइए, नहीं तो थोड़े से वो थोड़ा सा वो मानते नहीं इस चीज़ को ना। तो बट ही वॉज वेरी शॉक्ड कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ज़्यादा इंप्रूवमेंट कैसे हुआ, कितना इंप्रूवमेंट। तो आप ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी एलोपैथी दवाई खा रहा हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई से आपको फर्क पड़ा है, एलोपैथी से नहीं? एलोपैथी सर, जब मैं आपके पास आया तो उस टाइम पे मैंने 2 महीने तो एलोपैथी ही खाई थी ना। अच्छा। तो पहले तो मेरे को एडमिट किया, 7 दिन एडमिट किया। अच्छा, फिर 7 दिन एडमिट करने के बाद फिर घर पे आए। घर पे आने के बाद 1-8 महीने तो स्टीरॉयड चल रहा था, तब तो कुछ होता नहीं। जैसे स्टीरॉयड टेपर ऑफ किया फिर दोबारा दिक्कत शुरू हो गई। अच्छा। तो ये चीज़ तो सर, और ऑब्वियस ही बात है ना कि एलोपैथी डॉक्टर खुद ये बात कहते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ती है, ये ठीक नहीं हो सकती। जैसे जब भी हम जाते हैं तो जब मैंने ये रिसेंटली कोलोनोस्कोपी कराई थी तो उससे पहले नॉर्मल बात कर रहे थे हम डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप थोड़ी ये वाली दवाई चेंज करने के लिए बोला, मेसाकोल की जगह कोई दूसरी दवाई बोली, बोले ये करेंगे स्टार्ट, कोई नई दवाई, बोले इसको कंट्रोल करके रखा करो, बार बार फ्लेयर अप्स आते हैं तो ये बढ़ता ही है। मैंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता क्या कभी? बोले नहीं ये ठीक नहीं होती, इसको हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उधर तो फिर कुछ क्योर है ही नहीं है सर, मतलब उसमें तो वो तो साइंस खुद कहती है कि इसको आप ठीक ही नहीं कर सकते। तो आपके जो घर वाले हैं वो क्या आयुर्वेद पे विश्वास करते थे, और फिर कैसे आपका विश्वास बना? सर पहले तो नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। और
जब मैंने डेढ़ एक साल हो गया था, 1.5-2 साल हो गया, मतलब 2 साल के बाद ही ये क्लोनोस्कोपी हुई है मेरी। तो सेकंड टाइम मैंने जब कराई है, मतलब 2 साल तक वो विश्वास नहीं करते? नहीं, वो कहते थे पता नहीं ठीक है, खा रहा है नहीं खा रहा, वो मतलब वो सोचते थे कि बस ठीक है, बस उनको कभी दिक्कत होती थी वो बोलते थे कि सीधा हॉस्पिटल चलो। ये जैसे मैं तो फिर आपसे ही कंसल्ट कर लेता था, कई बार आप ही कोई इंग्लिश मेडिसिन चाहिए होती तो आप ही लिख देते थे, जैसे है ना, कई बार स्टीरॉइड भी आप लिख देते थे कि दिक्कत ज़्यादा थोड़ी डोज में कई बार दे देता हूं। तो मतलब वो चीज़ पैरेलल चल रही थी सारी की सारी, बट वो ट्रस्ट नहीं करते थे देसी दवाई के ऊपर। वो बोलते थे कि नहीं, इससे आराम नहीं पड़ेगा, ये ठीक है, दिखाना है तो दिखा लो, वैसा करके। बट जब क्लोनोस्कोपी हुई, फिर जब दोनों रिपोर्ट सामने रखी, तो फिर वो बोले कि नहीं ठीक है, बहुत असर पड़ा है, ऐसा करके। मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का ज़्यादा है तो भगवान का नाम लेके बस दवाई देसी खाते रहो, विश्वास हो चाहे ना हो। आप बस ये सिंपल सा, मेरे साथ तो यही हुआ सर। मैंने तो शुरू में 1 साल तक ऐसा हो गया था कि कुछ ही नहीं हो रहा, ठीक तो हो नहीं रहा वैसा, बट लेकिन मेरी वाइफ को पूरा ट्रस्ट था। वो मतलब वो ये कहती थी भगवान ने यहाँ भेजा तो किसी कारण से भेजा होगा। वाइफ की बात जरूर माननी चाहिए। बट सर वो धीरे धीरे करके भाई आज अब ऐसा लगता है कि सर हाथी निकल गया पूंछ रहेगी वाला चीज़ लगती है। अब इतनी दिक्कत नहीं होती बहुत ना। डाइट में कुछ चेंजेस जो मेरे जो दर्शक हैं वो जानना सर चाहते हैं। देखो पता है क्या, जब दिक्कत ज़्यादा होती है तो मैंने 8 महीने सिर्फ खिचड़ी खाई है सर, 3 टाइम। ओके। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। फिर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा तो फिर सारा कुछ खाने लग गए सर। कि परहेज तो अभी भी आप बोलते हो बट भी किया है? जी बिल्कुल, सब कुछ खाते हो? इनकी तरफ से मेरे को गाइडेंस थी कि बहुत लाइट डाइट लो, छोटी छोटी मील्स लो, खिचड़ी खाओ ज़्यादा, तो उससे जल्दी रिकवरी हुई। एक चीज़ और सर, के बाद हम लोगों ने एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा अपनी ऑनेस्टी के साथ सर। ये ना डाइट से ज़्यादा, डाइट करती है सर नो डाउट, डाइट से ज़्यादा दिमाग इसको ठीक करता है सर। मेरे को जब सबसे ज़्यादा दिक्कत थी ना, जब मैं सबसे ज़्यादा स्टेज में था कि बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं बहुत स्ट्रेस, मतलब सर ऑब्वियस ही बात है, आदमी, मैं बहुत खुश मिजाज आदमी था सर, ठीक है। अच्छा। तो जब बीमारी आती है ना तो अच्छा खासा खुश मिजाज इंसान भी टेंशन में चला जाता है, मेरे साथ हो क्या रहा है। ये नेचुरल सी बात है सर, इसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बहादुर है। बीमारी आएगी तो कोई भी टेंशन में जाएगा। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई सर कि इतनी ज़्यादा, आप सोचो 87 kg से 58 kg पे अगर आप आ जाओ, ठीक है, तो स्ट्रेस किसको नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो स्ट्रेस हुआ तो ये बीमारी ऐसी है कि स्ट्रेस होगा तो और ज़्यादा बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं है। बट फिर मैं जो निकला सर, मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। अच्छा। अपने आप को एंगेज रखा। स्पोर्ट्स भी खेलते हो आजकल भी? सर अब तो खेलता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं ठीक ही यहाँ से हुआ हूँ सर। अच्छा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप खेलते हो, जैसे मैं बैडमिंटन, क्रिकेट थोड़ा थोड़ा भी खेलने लगे तो ऐसा नहीं खेलते थे कि बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है ना, मैच लगा है तो फिर आप जीतोगे हारोगे उसी में ही उलझ जाते हो आप, तो यहाँ से निकल जाते हो कि मेरे को कोई दिक्कत है। वो खेलना, ग्रुप, जैसे मान लो सर्कल है जो अपना फ्रेंड सर्कल हो गया, उधर ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि आप वहाँ बैठते हो तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ओ भाई क्या हो गया, कैसे ठीक, मतलब घर पे तो सारा दिन यही चलेगा, दोस्तों के साथ तो मजाक चला है तो मजाक ही चला है। तो वो एक एनवायरनमेंट वैसा लेके मैं पर्सनली जो निकला सर, धीरे धीरे जो हील, दवाई भी तभी असर करना शुरू हुई सर जब आप। अब वजन कितना हुआ आपका? अब सर मेरा 69-70 ऐसे चलता है सर। तो 87 तक तो अब क्या करेंगे जाके, उस टाइम तो मैं मोटा ही था। 87 तो मोटापा ही है। हाँ मोटापा हो गया, बट ये नॉर्मल वेट कितना है चाहिए? 75 तक आइडल वेट रहता है, तो 5-1 किलो शॉर्ट है वो सर। और बढ़ाना है मेरे को सर ऐसे, जिस दिन ये फुल्ली रिकवर हो जाएगी बीमारी तो अपने आप वेट बढ़ जाएगा, उसमें कोई वैसा बढ़ रहा है आगे से, पहले से आगे से तो सर 10-11 kg बढ़ा ही है। 10-11 किलो बढ़ा है? बढ़ा ही है सर 11 किलो, हाँ, क्योंकि 58 मिनिमम वेट था जहाँ तक मैं पहुँच गया। इमेजिन आपकी कंडीशन 57 पे, 58 कि पे। हाँ, और क्योंकि सर वही चीज़, फिर जब आप रिलेटिव से मिलते थे तो एकदम से मान लो किसी से 2 साल बाद मिले हो, जिसने आपको 87 देखा है फिर 58 देख रहा है, तो उसके लिए तो इंसान ही चेंज हो गया ना, वो 1/4 शरीर निकल गया आपका, ऐसे कह सकते हो सर आप। अब जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको कोई मैसेज आप देना चाहो अपनी तरफ? जो सर ये डिजीज़ से गुजर रहे हैं सर, ज़रूरी नहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब मेरे आपकी क्लिनिक पे ही बहुत लोग हो जो IBS के भी हैं, IBS हैं, जो भी पेट की बीमारियों से रिलेटेड हैं, तो वो मैंने यही देखा है सर, अगर किसी को जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, बट हो जाता है। इतना मैं ये अंकित जी का एक्सपीरियंस है और मेरा एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करना चाहूँगा। जी सर। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत ज़्यादा, जिसको ज़्यादा एग्रावेटेड स्टेज भी है, उनमें भी मैंने देखे हैं मिरेकल्स होते हुए, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है उनको भी। कई लोगों को तो 1 महीने में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जो लास्ट स्टेज में भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जिसको लास्ट स्टेज है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको साल ही दवाई खानी पड़ेगी।
कुछ लोग हैं जिनको समय लग जाता है, परंतु ज़्यादातर लोग जो है उनको बहुत जल्दी आयुर्वेद से फ़र्क पड़ जाता है और ठीक हो जाते हैं। और विद इन 2-3 मंथ्स उनके एक फीकल कैलप्रोटेक्टिन आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर कोलोनोस्कोपी नहीं करवाना तो फीकल कैलप्रोटेक्टिन नाम का टेस्ट है, वो स्टूल टेस्ट होता है और जा कर के आप, वो भी एक मार्कर है इन्फ्लामेशन का कि कितनी इन्फ्लेम्ड है आपकी इंटेस्टाइन्स, उससे भी आपको हिंट हो जाता है। तो बाकी डाइट का रोल तो है ही है, मन का रोल भी है। तो मन अगर शांत है तो सब कुछ शांत है, तो अपने आप बीपी भी ठीक रहेगा, शुगर भी ठीक रहेगी और बड़ी अंतड़ियाँ भी जो है वो ठीक रहेंगी। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए यही विश करता हूँ, आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपको यही प्रेयर करता हूँ सबकी जो हेल्थ है ठीक रहे। और आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को आप जानिए, आयुर्वेद को समझिए, डाइट की इम्पोर्टेंस समझिए और बीमारियां आपके नज़दीक नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।